अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में टाइटल बना के उसकी मोगट फाइल बनाएंगे एंड देन उसे हम इंपोर्ट करेंगे एडोबी प्रीमियर में, जिसे आप अपनी रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे, चले शुरू करते हैं। एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स खुला हुआ है और यहाँ पे हम सबसे पहले एक कॉम्प ले लेंगे। उस कॉम्प का नाम दे देंगे हम के टाइटल एनिमेशन, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन हम रखेंगे 5 सेकंड, जो कि यहाँ पहले से लिखी हुई है। और ऑब्वियसली हम चूँकि रील के लिए बना रहे हैं टाइटल, तो विड्थ और हाइट जो है वो 1080 बाय 1920 पिक्सल होगी और स्क्वायर पिक्सल। ये सेटिंग है हमारी मेन कॉम्पोजिशन की। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी मेन कॉम्प आ गई है। आपने टाइटल एनिमेशन तो देख ही ली है प्रीव्यू में, तो उसके लिए हमने सोचा कि हम बैकग्राउंड में लोगो यूज़ करेंगे। तो लोगो हम अपने चैनल का लेकर आ चुके हैं, ये रहा यहाँ पे लोगो, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों के लिए एक और कॉम्प बनाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, ये हमारे पास न्यू कॉम्प सेटिंग आ गई है और यहाँ पे हम लोगो नाम दे देंगे, ठीक है। इसकी सेटिंग बिल्कुल वैसी रहेगी जैसे कि अभी हमने की है और ओके पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास लोगो कॉम्प आ गई। इस लोगो कॉम्पोजिशन में हम अपना लोगो ऐड कर देंगे। ये फाइल आपके पास भी आएगी, आप जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने लोगो को रिप्लेस कर देंगे। मैं यहाँ पे आपको योर लोगो इमेज फाइल दे दूंगा, यहाँ पे आप उस फाइल को रिप्लेस कर दीजिएगा या डिलीट कर दीजिएगा और यहाँ पे आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लोगो कॉम्प का यही काम है, बस इसे हम बंद कर देंगे। दोबारा आएंगे अपनी टाइटल एनिमेशन में। यहाँ हम इस लोगो कॉम्प को इन कर देंगे, यहाँ पर आ चुकी है। सबसे पहले इसी को हम एनिमेट करते हैं। इसकी एनिमेशन हमने क्या दी है, इसको हम हल्का-सा स्केल अप करेंगे, ठीक है। तो आपको ज़ूम इन इफ़ेक्ट मालूम होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे, जिससे यहाँ पे स्केल के पैरामीटर्स आ जाएँगे। अ, हम यहाँ पे स्केल स्केल का जो स्टॉप वॉच है, इसे प्रेस करेंगे ताकि यहाँ पे की फ्रेम आ जाए, ठीक है। पहला की फ्रेम यहाँ पर आ गया। आखिर में आएँगे अपनी कॉम्प के और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कर देंगे 115। तो अगर हम देखें तो हमारा जो लोगो है वो हमें इस तरीके से हल्का-सा ज़ूम इन होता नज़र आएगा। बस इसका इतना ही काम है, ठीक है। और दूसरा काम, ऑब्वियसली हमें लोगो रखना है लेकिन इसको इतना प्रोमिनेंट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, इसकी जो ओपेसिटी है उसे कम कर देंगे। तो हम टी प्रेस करेंगे ताकि ओपेसिटी के पैरामीटर्स आ जाए और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कर देंगे अराउंड 15%, ताकि लोगो नज़र भी आ जाए और नज़र भी आए और प्रॉपर भी ना हो, ठीक है। ज़्यादा कर दे तो 20 कर देंगे, ठीक है, काफ़ी है इतना। अच्छा, बैकग्राउंड हमारे जो कॉम्प है उसका ब्लैक ही हमने रखा है। हमने एक्चुअली कोई लिया नहीं है बैकग्राउंड, बट हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्लैक ही रखा है। तो आप चाहे तो व्हाइट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल वाई दबाएँगे, यहाँ पे आप एक सॉलिड लेयर लेकर अपने बैकग्राउंड को व्हाइट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। बट हमें व्हाइट पे नहीं, हमें ब्लैक पे चाहिए, तो मैंने इस लेयर को डिलीट कर दिया, ठीक है। हमारा एक स्टेप तो हो गया। इसके बाद हमने अब टेक्स्ट लेकर आने हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास मेन मेन्यू में ये बटन मौजूद है। अगर आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तब भी आप टेक्स्ट जो है वो ले आएँगे। तो टेक्स्ट की लेयर बन चुकी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट देना है हाउ टू क्रिएट, ठीक है। हाउ टू क्रिएट, ये मैं सैंपल टेक्स्ट बना रहा हूँ और फॉर मुझे पसंद है क्या कहते हैं, एंटोनियो, तो वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके 3 वेरिएशन है, लाइट, रेगुलर, बोल्ड, तो मैं इसे लाइट कर दूंगा। तो हाउ टू क्रिएट, ये पहला हमारे पास लेयर आ गया। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो उसी लेयर की डुप्लीकेट आ जाएगी, उसे हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पे हम अब इसका टाइटल दे देंगे हाउ टू क्रिएट रील टाइटल्स, ठीक है। हाउ टू क्रिएट रील टाइटल्स। ओके, मैं तो बस ऐसी फर्जी दे रहा हूँ, तो मैं अभी इसको इतना ही रख लिया है। और चूंकि ये मेन हिस्सा है हमारे टेक्स्ट का, हमारे टाइटल का, तो हम इसको स्केल अप कर देंगे। आई मीन इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसे हम यहाँ प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से, हाउ टू क्रिएट रील टाइटल्स, और इसको हम कर देंगे बोल्ड, ठीक है। यहाँ से ही बोल्ड हुआ हुआ है, इसको हम मतलब, ठीक है, ये हमारा बोल्ड हो गया, हाउ टू क्रिएट रील टाइटल्स। और एक और हम थर्ड जो है वो टेक्स्ट की लेयर ले लेंगे, इसे यहाँ प्लेस कर देंगे और इसे यहाँ प्लेस कर देंगे, हाउ टू क्रिएट रील टाइटल्स फॉर प्रीमियर प्रो, राइट। ये बिल्कुल एक फर्जी टाइटल है, मैंने बना दिया है। और हमारे टेक्स्ट की 3 लेयर्स हैं, हाउ टू क्रिएट,
और ये मेन टेक्स्ट जो कि बोल्ड है और स्केल अप भी है, और फॉर प्रीमियर प्रो 3 टाइटल हो गए, ठीक है। सबसे पहले हम इन्हें एनिमेट कर देंगे। एनिमेट सिंपल सी एनिमेशन मैं करूँगा इसकी, यानी कि टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट और राइट से स्लाइड इन हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट एनिमेशन डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिंपलेस्ट करके दिखा रहा हूँ। क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पी प्रेस करेंगे सबसे पहले, ताकि हमारे पास पोजीशन के पैरामीटर्स आ जाएँ। पी पे क्लिक किया हमने तीनों लेयर्स के, ताकि हमारे पास की फ्रेम आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये हमारा फाइनल की फ्रेम है, और फाइनल की फ्रेम हम चाहते हैं कि हमारा तकरीबन 1 मिनट तक, सॉरी 1 सेकंड तक जो है ना हमारा वो जो है ना वो ये एनिमेशन हो। तो हमने फाइनल की फ्रेम यहाँ प्लेस कर दिया। दोबारा यहाँ पे आके अपने सीटीआई को, करंट टाइम इंडिकेटर को यहाँ लेकर आएँगे, और अब की बार हम जनाब वाला इस फॉर प्रीमियर प्रो और हाउ टू क्रिएट, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अभी तुम क्यों सिलेक्ट हो रहे हो बीच वाले? तो इसको हम कर देंगे जनाब स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे। मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा ताकि हॉरिज़ॉन्टली जो है ना प्रॉपर्ली जो है वो स्क्रीन से आउट हो जाए। जब मैंने ये किया तो हमारे 2 की फ्रेम आ चुके, और यही काम हमें करना है। अब सेंटर वाले टेक्स्ट एरिया के साथ शिफ्ट पकड़ेंगे ताकि ये दाएँ-बाएँ ना हो जाए। हमने इसको यहाँ निकाल दिया। सो अब हमारी एनिमेशन कुछ हमें सिंपलेस्ट कुछ ऐसे नज़र आएगी, ठीक है? अच्छा, पीछे हमारा लोगो भी हल्का से ज़ूम इन हो रहा है, अभी फ़ील नहीं हो रहा। ये सिम्पलेस्ट है। ज़रा-सा इसको हम अच्छा करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इन 6 के 6 की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, और ग्राफ एडिटर में जाएँगे, और यहाँ पे जनाब हम इनकी जो ईज़ी ईज़ है, उसे हम अच्छा कर देंगे कुछ इस तरीके से कि हम इस तमाम हैंडल्स को हम बिल्कुल जिसे कहते हैं दीवार से लगाना, वो कर देंगे, और इसको हम और स्ट्रेच करेंगे, तो हमारे अब जो एनिमेशन है वो कुछ हमें ऐसे होती नज़र आएगी। ठीक है, ये भी कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे जनाब, हम अपना मोशन ब्लर ऐड कर देंगे, तो हमारी एनिमेशन हमें कुछ ऐसे ना होती नज़र आएगी। जनाब ये तो हमारे हो गया टाइटल, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसको एनिमेट आउट भी करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, क्योंकि टाइटल है, टाइटल में होता ये है कि टाइटल खत्म होने के बाद आपकी वीडियो शुरू हो जाती है। अगर आपको एनिमेट आउट करवाना है तो आप इन की फ्रेम्स को रिवर्स कर देंगे। मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। ये हमारे पास एक ही फ्रेम आ गए। फिर मैंने जनाब कॉपी पेस्ट, कॉपी, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, तो हमारी एनिमेशन हमें टोटल ऐसे नज़र आएगी। ये हमारी एनिमेट इन हुए, ये एनिमेट आउट हो गए, ठीक है। चल हम इसे रख लेते हैं। ऑलराइट, ये तो हमारा काम हो गया है। अब हमने ये करना है कि इन तीनों टेक्स्ट लेयर में पोज़ीशन को जो है वो अलग से ऐड करवाना है, ठीक है? ताकि हमें मोगाट जब हम बनाएँगे तो एडोब प्रीमियर में हमें उसे जो है वो आगे-पीछे करने में आसानी हो, ठीक है? क्योंकि इस पोज़ीशन पर हमने एनिमेशन लगा दी है, इसे हम नहीं छेड़ेंगे, ये तो हमारी है। लेकिन हमें एक और पोज़ीशन का पैरामीटर चाहिए, ताकि हम जब मोगाट फाइल बना के प्रीमियर में जाएँगे, तब हमें इसको एनिमेट करने में, सॉरी, इसको मूव करने में आसानी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहला हमारा टेक्स्ट लेयर है या थर्ड है, ठीक है? इसके एनिमेट पे जाएँगे, और यहाँ पे हम पोज़ीशन को ले लेंगे। ये पोज़ीशन आ गया, ठीक है? यही काम हमने यहाँ पे करना है, एनिमेट में जाएँगे, पोज़ीशन ले लेंगे, और यही काम हमने यहाँ करना है, एनिमेट पे जाएँगे और पोज़ीशन ले लेंगे। ये काम हो गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर भी चेंज हो, सेंटर वाले का। तो मैं एनिमेट पे दोबारा जाऊँगा, फिल कलर पे जाऊँगा, और आरजीबी ले लूँगा, और यहाँ मैं इसका कलर कर दूँगा कुछ ये। ठीक है जनाब? अब हमारे इनमें कुछ ऐसी नज़र आती है हमें। ये भी हो गया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और हम इसको ब्यूटीफाई करें, ब्यूटीफाई इस तरी इन 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 अ सेंस कि मैं जो रील्स टाइटल है, यहाँ पे मैं लाइट स्वीप, ये मैंने सर्च करके रखा हुआ है, इस इफ़ेक्ट को अप्लाई कर दूँ। ये बिल्ट इन है, आई मीन एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में मौजूद है, आपको कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस पे, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक जो है वो लाइट पड़ती नज़र आ रही है। ये देखें, ठीक है? इसके पैरामीटर्स भी हैं, आप इसे चाहें तो व्हाइट कर दें, नैरो कर दें, ठीक है, डार्क कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसके पैरामीटर्स को नहीं छेड़ता। मेरा मकसद इसको लाने का ये है कि हम इसको इस तरीके से एनिमेट करा दें, ठीक है? तो होगा ये कि जब ये हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा यहाँ, तो मैं इसके जो सेंटर है, इसको इसको की फ्रेम दूँगा। स्टॉप वॉच पे क्लिक करके ये इसका की फ्रेम अप्लाई हो गया, और इसको मैं यहाँ तक मैं चाहूँगा कि ये
ऐसे एनिमेट हो जाए, ठीक है? और अब हमारी एनिमेशन हमें कुछ ऐसे होती ही नज़र आएगी। तो ये हमारा टाइटल जो है ना वो तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया हमारा टाइटल। अब हमने बनाना है मोगर्ट, MOGRT मोगर्ट। कैसे बनेगा? प्रोजेक्ट में जाएँगे और ये जो हमारी टाइटल एनिमेशन है इस पे इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन एसेंशियल ग्राफिक्स इसे खोल लेंगे। ये हमारे पास एक विंडो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हमने वो तमाम चीज़ें लेकर आनी है जिनको हमको जिसका कंट्रोल हमें प्रेज़ेंट में चाहिए होगा। सबसे पहले हम जाएँगे जनाब हाउ टू, ठीक है? यहाँ आएँगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे और इसका जो टेक्स्ट का सोर्स टेक्स्ट है, इसे उठा के यहाँ ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? इसका आ गया यहाँ पे, हम इसे कह देंगे भाई यहाँ पे टेक्स्ट 1 पहला टेक्स्ट ये है, ठीक है? और इसकी एडिट पे क्लिक करके हम इन तीनों कंट्रोल्स को हासिल कर लेंगे ताकि हमें वहाँ पे फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट को इटैलिक और बोल्ड और जो है वो ऑल कैप्स करने में आसानी हो, ठीक है? ये हमें फीचर्स वहाँ मिल जाएँगे। तो हमने इसका कर दिया, ठीक है? और इसके साथ-साथ हमने जो पोज़ीशन ली थी, इसकी पोज़ीशन, उसको भी हम सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो जनाब ये हमारे पास टेक्स्ट 1 आ गया, ये हमारे पास टेक्स्ट 2 है, इसका भी हम टेक्स्ट में जाएँगे, सोर्स टेक्स्ट को उठा के यहाँ डाल देंगे और इसको हम कह देंगे टेक्स्ट 2, राइट? और इसको भी एडिट पे क्लिक करके तो इसके तीनों हम फीचर्स को हासिल कर लेंगे और यहाँ पे हम एनिमेट 1 में जाके जनाबे वाला इसकी पोजीशन को ले लेंगे। पोजीशन यहाँ पे इसकी ये आ गई और इसको हम टेक्स्ट टू पोजीशन का नाम दे देंगे, ठीक है? और एनिमेट 2 के अंदर जाके हम इसका जो फिल कलर है, उसे भी हम यहाँ पे ले आएँगे ताकि हमें इसका फिल कलर भी मिल जाए। इसका नाम हम कर देंगे टेक्स्ट टू कलर, राइट? और आखिर में हमारे पास है ये थर्ड, और इसका हम सोर्स टेक्स्ट उठाएँगे, इसे ड्रॉप करेंगे यहाँ पे और इसका नाम हम दे दे देंगे क्या? टेक्स्ट 3। अरे भाई ये टेक्स्ट 3 और इसके फीचर्स भी हमारे पास मौजूद हैं और हम आखिर में जनाब जो हमने अ, आई गेस हाँ, ये रहा। एनिमेट 1 में पोज़ीशन हमने जो ली थी, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हाँ, और इसका नाम भी हम दे देंगे टेक्स्ट 3 पोज़ीशन। जनाब हमारी मोगट फाइल तैयार होने को है, अब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे अ, रील टाइटल MOGRT मोगट। रील टाइटल मोगट हमने इसका नाम दे दिया और हम अगर आप इसको ग्रुप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा। हम एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये कह रहा है भाई पहले फ़ाइल तो सेव करो अपनी। तो हमने कहीं भी डेस्कटॉप पे जाके हमने कहा रील टाइटल मोगट, ठीक है? ये हमने इसका फ़ाइल का नाम सेव कर दिया, अभी एक्सपोर्ट का प्रोसेस शुरू हो गया। अब ये कह रहे भाई अपनी मोगट फ़ाइल कहाँ सेव करोगे? तो मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है जिसमें मैं सारे मोगट फ़ाइल सेव करता हूँ, तो मैंने कहा रील टाइटल मोगट, ठीक है? यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, कीवर्ड देना चाहें तो दे सकते हैं, मैंने नहीं दिया, ओके पे क्लिक करेंगे तो जनाब अब हमारी जो मोगट फ़ाइल है वो एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है? हमारी ये देख रहे हैं आप, ये हमारी जो मोगट फ़ाइल है ये एक्सपोर्ट हो रही है, यानी कि अब हम इसे एडोबी प्रीमियर में कॉल करने के काबिल हो जाएँगे। तो अब हम चलते हैं एडोबी प्रीमियर में। तो दोस्तों हम एडोब प्रीमियर में आ चुके हैं। यहाँ पे हम अगर आपको ग्राफ़िक्स टेम्पलेट नहीं मिल रहा तो आप विंडोज़ में जाके ग्राफ़िक्स टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ मौजूद है। यहाँ पे हमने अपने उस वर्ड को इम्पोर्ट करा था। इम्पोर्ट करने के लिए हम इंस्टॉल मोशन ग्राफ़िक्स टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये फ़ाइल आ जाएगी। कहाँ जा रहा है अभी बताओ कहाँ रखा है? तो मैंने माय मोगट के नाम से बना रखा है। तो मैंने जो बनाया था वो था रील टाइटल मोगट, ठीक है? तो जनाब ये रील टाइटल मोगट जो है वो यहाँ पे अभी आपको नज़र आ जाएगा, ये आ चुका है। मैं इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपनी टाइमलाइन में। तो ये रीड हो रहा है, रीड होने के बाद ये जनाब हमारे पास आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। ऑलराइट, सो ये हमारा टाइटल आ चुका है। ये टाइटल तो हमारा ओवरलैप कर रहा है वीडियो के ऊपर, तो हम इसे ड्रैग करेंगे और इसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे। तो ये है जनाब हमारा टाइटल। मैं ज़रा इसको इसको स्क्रीन इस कलर इसकी वर्टिकल कर दूँ ताकि आपको अच्छे से हमारा जो रील है वो देखने को मिल जाए। आई मीन जो टाइटल बनाया हमने वो देखने को मिल जाए। तो हमारा टाइटल ये है, कुछ ऐसा है। ठीक है? अच्छा अब हमें इसमें चूँकि चेंजेस करनी है तो हम
इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाएँगे, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट 1 आ गया है, ठीक है? तो हम इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी टाइटल कुछ भी टेक्स्ट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माय ट्रिप टू, ठीक है? ये मैं एक सैंपल दे रहा हूँ, तो माय ट्रिप टू यहाँ पर आ गया, ठीक है? और यहाँ पे हम टाइटल 2 के अंदर वही टेक्स्ट दे देंगे, इस्लामाबाद, ठीक है? माय ट्रिप टू इस्लामाबाद। और यहाँ पे हम दे देंगे वाया मोटरवे, ठीक है? ये हमने सैंपल टेक्स्ट दे दिया, हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया। यहाँ पे आपके पास लिबर्टी है कि आप कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस फ़ॉन्ट को ये कर दूँ, तो ये जनाब यहाँ पर आ गया, ठीक है? मैं इसको वापस कर देता हूँ वही फ़ॉन्ट, ठीक है? अच्छा, कलर आपको चेंज करना हो तो ये आप कलर यहाँ पे दे सकते हैं। हम यहाँ पे कलर को चेंज कर देंगे, तो ये कलर हमारा चेंज हो गया, राइट? और पोज़ीशन जो हम लेकर आए थे, ये देखें तीनों टेक्स्ट की जो पोज़ीशन लेकर आए थे वो यहाँ पर मौजूद है। ये रही पोज़ीशन, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। अब एनिमेशन अपनी जगह पर है, ठीक है? एनिमेशन अपनी जगह पर है, लेकिन अब आपके पास जो एनिमेशन जो पोज़ीशन है, ये इसकी लिबर्टी आपके पास है। आप इसको चाहें तो आप इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं इसकी पोज़ीशन को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको यूँ कर दें, ठीक है? और टेक्स्ट 3 की पोज़ीशन को एक्स पोज़ीशन को आप यूँ कर दें, तो आपका टाइटल आपको कुछ ऐसे बनता नज़र आ जाएगा, ठीक है? राइट? तो दोस्तों ये सिंपलेस्ट मोगट टेक्स्ट फाइल थी, टाइटल फाइल थी जो कि हमने बनाई। इसे आप हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मौजूद है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप बिल्कुल कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने रील्स में, अपने शॉर्ट्स के लिए इन टाइटल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कोई फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।